जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, लेकिन जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है वो व्यापार करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़ और मैं हूं अब्दुल्ला। अभी हम मौजूद है हाय चाय में। जैसा कि आप सभी को पूर्व से ही सूचना थी कि आज शाम की चाय सुप्रसिद्ध शिक्षाविद सफल युवा उद्यमी रवि सर के साथ हाय चाय से खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे सीतामढ़ी की आवाज़ के खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सीतामढ़ी की आवाज़ पेज को। सर आप जिले में कॉमर्स जगत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, आप एक सफल युवा उद्यमी भी है। आखिर क्या सोचकर आपने हाय चाय का शुरुआत सीतामढ़ी में किया? देखिए, जहाँ तक बात है कि मुझे जितने भी लोग जानने वाले हैं, मेरा कर्मभूमि सीतामढ़ी रहा है और मैंने जो भी स्टार्ट किया सारा का सारा कुछ सीतामढ़ी से ही मैंने स्टार्ट किया। और ये हाय चाय का जो कॉन्सेप्ट आया, तो मैं जब यहाँ पे हाय चाय जब खोलने मैंने सोचा, और यहाँ पे जिस मकान में जो हाय चाय खुला हुआ है उनको लगभग सभी कोई पहचानता है लोग। और यह शिवहर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं मोहम्मद असद, शायद सभी लोग जानते होंगे उनको। तो उनसे मेरा पहचान बहुत दिन पहले से भी था। जब उनको मैंने यह बोला कि हम सोच रहे हैं कि चाय का दुकान खोलें, तो थोड़ा सा उनको अजीब लगा कि क्या आप करने पर विचार में हैं, एक चाय का दुकान खोलने पर सोच रहे हैं। देखिए, यह जो कॉन्सेप्ट आया हमको, जहाँ तक बात है, यह जो कॉन्सेप्ट हमको आया, यह कॉन्सेप्ट एक आदमी हमसे आए थे नौकरी मांगने के लिए, और उनका एज भी थोड़ा सा वो सीनियर पर्सन थे। तो मेरा जो काम था और सब बिजनेस जो भी व्यापार है, तो फील्ड वर्क का व्यापार था। तो हम कहे क्या कि फील्ड वर्क में तो आप काम कर नहीं पाइएगा, हम आपके लिए सोचते हैं कोई काम। तो लगभग हम महीना डेढ़ महीना हम सोचे और देखे क्या कि अगर मान लेते हैं क्या कि अक्सर लोग चाय का शौकीन होता है, और चाय अगर सही ढंग से अगर किसी को मिले तो ज़रूर वह बढ़िया काम कर सकता है और एक बढ़िया पहचान छोड़ सकता है। हम इसी मिशन पर काम किए, और हाय चाय खोलने का मेरा मेन मकसद, मेरा जो मेन उद्देश्य है, लाभ कमाना नहीं है। हम उन लोगों के लिए खोले हैं, चाहे इसका हाय चाय का विस्तार भी होगा, दूसरे जिले में भी अगर हाय चाय जाएगा, तो मैं उन लोगों के लिए खोला हूँ सॉरी, जो अशिक्षित लोग हैं और साथ साथ ईमानदार लोग हैं, ताकि उनको रोजगार मिले। यहाँ पे जो भी लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, किन्हीं का सैलरी मैंने कम नहीं देता हूँ। और जहाँ तक सीतामढ़ी का बात अगर किया जाए कि सीतामढ़ी में अन्य सब जो भी दुकान है, जितना सैलरी मिलता है स्टाफ को, मैं लगभग यह प्रयास करता हूँ क्या कि यहाँ के जितना भी स्टाफ है उनका सैलरी हम ज़्यादा करके दें। और साथ हम यह भी प्रयास कर रहे हैं क्या कि हमसे जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक हम सहयोग कर पाए। और साथ साथ यह भी बात हम सोचते हैं क्या, अगर हाय चाय अगर दूसरे जगह खुलता है तो हमको इससे प्रॉफिट से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको इस प्रॉफिट से सीतामढ़ी हमको बहुत कुछ दिया है, रवीज कॉमर्स हमको बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ दे रहा। मेरा मेन मकसद है क्या कि रोजगार क्रिएट करना। हम इस उद्देश्य से हाय चाय खोले। अब यहाँ पे बात क्वेश्चन उठेगा क्या कि आप सर शिक्षित लोग कैसे चाय बेचेगा? तो हम शिक्षित लोग को लाएंगे, हमारे टीम में शिक्षित लोग हैं, लेकिन उनका काम दूसरा रहेगा, मार्केटिंग का काम रहेगा, मैनेजमेंट का काम रहेगा। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं क्या कि मेरा जो सोच है, हम थोड़ा सा हमेशा नया सोचते हैं और थोड़ा सा मेरा शुरू से ही वैसा है। अब देखिए, अगर कोई शिक्षित को हम लाए और कहे चाय आप बनाइए, तो हमको भी शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ। तो अशिक्षित व्यक्ति को लाएंगे और हम उस काम को सही ढंग से करवाएंगे। और जब यह फर्म आगे बढ़ेगा, सपोज दैट हाय चाय का ब्रांच अगर मुजफ्फरपुर खुलता है, मुजफ्फरपुर अगर खुलता है, फिर हाय चाय का ब्रांच अगर पटना में खुलता है, हाय चाय दरभंगा में पहुंचता है, तो उसको तो कंट्रोलिंग करने के लिए एक तो टीम का जरूरत पड़ेगा। और यह टीम वही काम कर सकता है जो शिक्षित व्यक्ति है।
जो मैनेजमेंट का ज्ञान रखता है। एक अशिक्षित व्यक्ति तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे अब देखिए एक छोटा सा प्रयास है हम लोग का कि अब देखिए अब क्या बने है। अब हम जहाँ तक सीतामढ़ी के लोगों को यह कहना चाहेंगे, सीतामढ़ी की जनता को, आप यह समझिए कि यह हाय चाय मेरा यूनिट नहीं है, ये सीतामढ़ी की यूनिट है। आप इसका क्वालिटी अगर देखेंगे, चाहे जो भी चीज़ यहाँ पे मिलता है, जो भी सामान खाने वाला सामान मिलता है, आप उसका क्वालिटी आप देखेंगे कि आपको लगेगा क्या कि इस व्यक्ति को क्या बेनिफिट होता होगा। हम और सामान करें, सिर्फ हम चाय के बारे में सर आपसे बात करेंगे कि चाय तो ऐसे जगह जगह टपरी पर भी मिलता है, लेकिन हाय चाय जो कि चाय से आगे हाय लगा हुआ है, तो इसकी क्या विशेषता है? देखिए यह जो हम चाय का दुकान के बारे में जब हम सोचे जी तब सोचे क्या कि कोई एक नया नाम होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जैसे देखिएगा कि सीतामढ़ी की आवाज़ पेज पर नॉर्थन लुब्रिकेंट्स आता है, तो ये जो नॉर्थन नाम है ये भी थोड़ा सा नया नाम लगता है। तो हाय चाय के जब कॉन्सेप्ट आया तो हम सबसे पहला यह काम करना चाहे कि हम क्यों ना एक नाम रखें और वह नाम अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा ले, ताकि मेरा कोई कॉपी नहीं करे। देखिए होता क्या है कि एक ट्रेडमार्क होता है जिसको हम लोग व्यापार चिन्ह बोलते हैं, और ट्रेडमार्क का हम क्या किए कि हम उसका रजिस्ट्रेशन करवाए अपने नाम पर। और हाय चाय हमारे जो जेहन में आया कि अगर थोड़ा सा यूनिक नाम अगर दिया जाए तो लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, जहाँ तक अब्दुल्ला हमको लगा। तो इसी कारण हम इसका नाम हाय चाय रखे और लगभग आप लोग का प्यार हुआ, और साथ साथ सीतामढ़ी की जनता चाहे बाहर से जो भी लोग आते हैं, लगभग हम यहाँ से हमेशा इन्फॉर्मेशन हम लेते रहते हैं कि कैसा रिस्पांस है, तो लगभग सभी लोग अच्छा प्यार दे रहे हैं। सर इस आपने जवाब दिया कि हाय चाय में जो आप नाम रखे, लेकिन जो चाय की क्वालिटी है उस पर आप चर्चा कुछ कीजिए। चाय का क्वालिटी हम अगर करें तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर यह चाय के क्वालिटी के बारे में अगर कस्टमर लोग से पूछा जाए, अब होता है क्या है कि अपना बड़ाई अपने से करने में अच्छा नहीं लगता है, और शायद आप लोग हमारी समझ से चाय आप पिए भी होंगे, और हम कहेंगे क्या कि थोड़ा सा हम लोग चाय पिए और अभी का टेस्ट अगर करके देखें कैसा लगता है क्या। जब तक चाय रहे सर, हम अगला सवाल आपसे करते हैं कि आप कॉमर्स जगत के शिक्षाविद और कॉमर्स का सीधा लगाव व्यापार से होता है, तो कहीं आप कॉमर्स को जो आप उसका प्रैक्टिकल धरातल पे उतारने के लिए हाय चाय तो नहीं शुरू किए? देखिए हम जैसे कॉमर्स में जहाँ तक बात है क्या कि कॉमर्स में हम लोग यह बात जान रहे हैं कि बिजनेस के ही बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली वो थ्योरेटिकली पार्ट होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि बिजनेस करने से ही पता चलता है कि बिजनेस में क्या क्या समस्याएं आती है, कैसे कैसे हमको जूझना पड़ता है। तो जैसे हाय चाय तो इधर आया आपको, मैंने बिजनेस में लगभग मैंने अपना जो अपने हाथ में जिसका कंट्रोलिंग लिया, हम आपको बता रहे हैं 2008 का घटना, मैंने नीट वेयर का काम किया था, लेकिन वो मेरे मैनेजमेंट में नहीं था, जिसके कारण मुझे बहुत सारा लॉस लगा। और मैंने लुब्रिकेंट में आया तो हम अपने हाथ में उसका मैनेजमेंट रखा, और मैनेजमेंट जब रखा तो लगभग मैंने उसमें अच्छा किया। और हम जहाँ तक बात करते हैं क्या कि सीतामढ़ी के लोगों से, चाहे सीतामढ़ी से बाहर जितने भी लोग देख रहे हो, अगर उनको नॉर्थन अगर लुब्रिकेंट अगर मिले, नॉर्थन मोबिल ऑयल अगर मिले, तो एक बार ज़रूर आप लोग प्यार दीजिएगा। मैं इस बात का गारंटी ज़रूर दे रहा हूँ कि दूसरे कंपनी से अगर 25% अगर ज़्यादा नहीं चला तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा, लुब्रिकेंट बनाना मैं छोड़ दूंगा। उसी तरह हाय चाय में भी अगर मेरा यही प्रयास रहता है क्या कि मैं सबसे अलग करूं, मैं जो करूं दूसरा कोई नहीं करे, मेरा यही प्रयास रहता है अब्दुल्ला। और इसके कारण माने कि लगभग यह सोच लगभग हमको आगे धीरे धीरे बढ़ा रहा है आप लोगों के सहयोग के माध्यम से। बहुत सारे युवा भी है जो रोजगार करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या मूल मंत्र बताएंगे? देखिए सबसे पहला बात कि देखिए सबसे पहला बात बिजनेस में ईमानदारी होता है। ईमानदारी, हाँ ईमानदारी होती है, ये मूल मंत्र में सबसे पहला जो है वो आपका ईमानदारी होता है। अगर आप किसी भी बिजनेस को आप कर रहे हैं या किसी भी आप नौकरी को आप कर रहे हैं, तो आप अपना बेनिफिट मत सोचिए, मेरा जो अपना मानना है जी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप तो भूलकर भी आप अपना प्रॉफिट मत सोचिए, कस्टमर का प्रॉफिट आप सोचिए, कस्टमर बेनिफिट आप सोचिए।
और दूसरा बात कि अगर आप नौकरी अगर कर रहे हैं तो जिसके यहाँ नौकरी आप कर रहे हैं आप उसके बारे में सोचिए कि हम उसको कैसे खुश करके रखें। अगर आप उस व्यक्ति को खुश करके रखते हैं तो अगला भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है, वह व्यक्ति जरूर समझता है कि यह हमारा एम्प्लॉय, यह हमारे लिए काम करने वाला व्यक्ति हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। हम अगर इतना सैलरी अगर दे रहे हैं तो मेरा हक बनता है क्या कि इसका सैलरी हम बढ़ा कर दूं। देखिए सिंपल सा एक फंडा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपसे कस्टमर अगर संतुष्ट है, जैसे आप हाई चाय में आए, 10 रुपया का चाय है, सभी जगह 5 रुपया में मिलता है, सभी जगह 5 रुपया में मिलता है, और यहाँ पे 10 रुपया लगता है, तो यहाँ पे तो स्वाभाविक है कस्टमर को कुछ अखड़ेगा। लेकिन अगर हम उसका क्वालिटी अगर सुपर क्वालिटी अगर देते हैं तब वहाँ पे कस्टमर को नहीं अखड़ेगा। कस्टमर यह बात सोचेगा कि नहीं यार 10 रुपया लेता है तो यह क्वालिटी देता है। अगर आप कहीं पे नौकरी अगर कर रहे हैं, आप युवा हैं, अभी तो आपके पास पैसा नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं आप नौकरी कीजिएगा, तो आप, मेरा यही मूल मंत्र है आपके लिए, मेरा यही सलाह है कि आप जिस व्यक्ति के यहाँ काम कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए आप क्या कीजिए, उसी व्यक्ति के लिए काम कीजिए, आप अपने लिए काम मत कीजिए। आप यह नहीं सोचिए कि हमको इतना ही सैलरी मिलता है हम इतना ही का काम करना ही। अगर वह व्यक्ति आपको 20,000 का सैलरी अगर देता है तो आप उसको 50,000 का काम करके देखिए, और तब जाके आप उस व्यक्ति से हक से आप क्या कीजिए, मांगिए कि सर मैं आपको 50,000 कमा कर देता हूं और आप हमको 20,000 रुपया देते हैं, मेरा सैलरी 30,000 होना चाहिए। अगला व्यक्ति भी वो शर्मा जाएगा, कहेगा कि नहीं यह बंदा सही बात बोल रहा है कि हमको 30,000 का सैलरी होना चाहिए, तो वह व्यक्ति देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप भी जिले में नया व्यापार का शुरुआत कर रहे हैं या किए हैं तो जन कल्याण में सहयोग कर रहा है तो आप हमें जानकारी दे सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 8920614061। साथ ही सीतामढ़ी की आवाज़ के इनबॉक्स में भी संपर्क कर सकते हैं। सर आप हाई चाय के बारे में बताएं, लेकिन आप एक चीज़ और बताएं कि हाई चाय में और क्या क्या मिलता है। देखिए हाई चाय में, यहाँ पे हाई चाय में आपको ब्रेड पकौड़ा मिलता है, उसके बाद आपको घुगनी चूरा मिलता है जिसका नाम हम लोग बिहारी डिश रखे हुए हैं, और उसके बाद आपको मैगी मिलता है। लगभग हमारी समझ से लगभग उसका क्वालिटी ठीक है। लगभग आप लोग, हम यही कहेंगे कि सीतामढ़ी के लोगों को आप इसको प्यार दीजिए, और हमसे जहाँ तक बन पाएगा हम रोजगार के लिए इसको खोले हुए हैं, न कि हम अपने इनकम के लिए खोले हुए हैं। आपका प्यार हमको इतना मिलता है, चाहे मेरे स्टूडेंट से इतना प्यार मिलता है। रवीज कॉमर्स से मैंने चंपारण से आया तो मैंने कुछ लेकर नहीं आया था, आज मेरे स्टूडेंट का ही सारा कुछ देना है, और सारा स्टूडेंट का ही योगदान है। मेरे जितने भी स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे, चाहे जो हमको जानने वाले जो होंगे, जो हमको देख रहे हैं, तो हम यही कहेंगे क्या कि ये हाई चाय है, चाहे नॉर्थन लुब्रिकेंट्स है, चाहे रवीज कॉमर्स है, यह रवि कुमार सिंह या रवि कुमार या रवि सिंह का नहीं है, ये आप लोगों का है। सर जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उनमें से एक ने आपको कमेंट करके पूछा है कि आपने जिस नॉर्थन का जो बात किए हैं क्या वो मुंबई में उपलब्ध है। देखिए यह क्वेश्चन है राम जप्पू जी का जी। और ये राम जप्पू जी के बारे में हम आपको बताएं, इनका घर अनहारी हुआ। आप उसे जानते हैं? हाँ उनको जानते हैं हम, राम जप्पू जी का जी। को, और इनका घर अनहारी हुआ, और इनका एक पार्टनर अवनीश है। अवनीश मेरा स्टूडेंट है और मेरे बैच का सबसे बढ़िया स्टूडेंट था, और आज के डेट में वो सीए क्वालिफाइड किया है, सीए है। एक बार ऐसे ही बात हो रहा था, ऐसे ही हम लाइव आए थे किसी पेज पर, शायद सीतामढ़ी की ही आवाज़ पेज पर या किसी अन्य पेज पर, हमको ध्यान में नहीं है, तो इनका क्वेश्चन आया था राम जप्पू जी का। तो राम जप्पू जी को हम बढ़िया से हम पहचान रहे हैं, और व्यवहारिक भी, बहुत ही व्यवहारिक आदमी है, और सीतामढ़ी में इनका सोशल मीडिया पर बढ़िया माने पकड़ भी है। जहाँ तक बात है, देखिए राम जप्पू जी, मुंबई से हमको कॉल आया था 4-5 आदमी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूटरशिप फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप मुंबई में अगर आप नॉर्थन को प्यार देना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट पर नॉर्थन लुब्रिकेंट्स है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं। और जहाँ तक बात है क्या कि फ्लिपकार्ट के माध्यम से आपको मुंबई में उपलब्ध हो जाएगा। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा फ्लिपकार्ट पर, शायद थोड़ा सा महंगा पड़ेगा,
डिलीवरी चार्ज भी है सर? हाँ, डिलीवरी चार्ज भी है, लेकिन हम लोग महंगा आपस में सलट लेंगे हम लोग। सर आप जो हाई चाय खोले, इससे जो बेरोजगार जो युवा हैं, जो आम लोग हैं, इसको उससे कुछ राहत मिलेगी उसको? देखिए, हाई चाय से हम शिक्षित लोग को हम नहीं बोल सकते हैं जी कि हम शिक्षित लोग को जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग का सहयोग अगर हमसे मिले जी। तो हम लोग कर सकते हैं, वैसा हम लोग वैसा कर सकते हैं। लेकिन जहां तक शिक्षित लोग हैं जो हमारे संपर्क में आएंगे और हमसे जहां तक बन पाएगा हम वहां पे प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे हम, मेरा भी मेन मोटो यही है, मेरा भी मेन मोटो यही है कि हम, देखिए हमको इसके इनकम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे नॉर्थन लुब्रिकेंट्स के भी इनकम से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें रबीज कमर्स बहुत कुछ देता है, रबीज कमर्स से मैं संतुष्ट हूँ। मैं इसका जो भी इनकम आता है लगभग मैं यही सोचता हूँ क्या कि जहां तक हो सके, जितना लोग हो सके, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे जो भी सामान आता इस हाई चाय में, हाई चाय में जी अपने लोग से आता। जैसे यहाँ पे संजय जी हैं, आपको किराना दुकान है उनका, वो हमको जानने वाले हैं। जी टोटल का टोटल उन्हीं से सामान आता, वो सारा सामान पहुंचा भी देते हैं और कैश कलेक्शन करके वो अपना चले जाते हैं। जहां तक लुब्रिकेंट का बात है, लुब्रिकेंट का जितना भी सामान होता है हम सारा का सारा सामान हम बिहार से ही खरीदते हैं। और मेरा यह प्रयास रहता है क्या कि मेरा पैसा बिहार में ही रहे। अगर हम बिहार के हैं, हम लोग थोड़ा सा बिहारी लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। थोड़ा सा कुछ दिन दिल्ली पंजाब में हम रह जाएंगे तो हम अपना लैंग्वेज भूल जाते हैं और हम अपने आप को समझते हैं क्या कि लोग मुझे हंसेगा। लेकिन जब वही अगर एक पंजाबी से मिलता है तो पंजाबी में बात करता है, एक बंगाली से मिलता है तो वह बंगाली में बात करता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग बिहारी लोग थोड़ा सा ज़्यादा समझदार है। कुछ ये भी बात होता है कि कुछ समाज में कुछ सफल लोग भी होते हैं, और सफल लोग होते हैं तो वो ये सोचते हैं क्या कि हमारे सामने कोई है ही नहीं। तो थोड़ा सा यह सोच हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा सोच अगर चेंज करते हैं तो हम लोग बिहारी, हम लोग कमज़ोर थोड़े हैं किसी से। कोई दूसरे राज्य का है वो हमसे आगे है, ड्यू टू हम लोग कुछ अपने में कमी है जिसके कारण हम लोग कमज़ोर है। लेकिन हमारे समझ से हम लोग कमज़ोर नहीं है। अगर सही ढंग से हम लोग काम करें, अगर सभी लोग मिल मिलाप के काम करें तो हम लोग किसी से कमज़ोर नहीं, किसी स्टेट से हम लोग पीछे नहीं है। आपके खासबाजी को लोग सराहना कर रहे हैं, भीटा मोड़ में नॉर्थन नहीं मिलता है क्या सर? भीटा मोड़ में पहले नॉर्थन मिलता था, भीटा मोड़ में पहले नॉर्थन मिलता था, लेकिन आने वाले समय में लगभग हमारे समझ से आपको नेक्स्ट मंथ से कहीं मिलने लगेगा। तो सर पहले उपलब्ध था लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है सर? वो ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटर के कारण, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर के कारण नहीं हो पाया, डिस्ट्रीब्यूटर के कारण वैसा हुआ। सर आप शिक्षा के विभाग में भी सर आपने बहुत कुछ किए हैं सर। तो सर एक सवाल ये है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि बिहार के लोग हम किसी से कम नहीं हैं, ठीक है सर। शिक्षा की बात आई तो हम बिहारी मैथ में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन और विषय में हम पीछे रहते हैं। देखिए, हम लोग पीछे नहीं रहते, कि हम लोग का थोड़ा सा मायनिया पकड़ लिया। हम लोग पीछे नहीं रहते। हम लोग अगर देखें क्या कि मैथ में हम लोग आगे रहते हैं, दूसरा पेपर में। देखिए होता क्या है कि सबसे बड़ा चीज होता है जिद। अगर जिद कर ले, जैसे अगर आप साइंस का ही बात करिएगा तो बहुत बच्चा को केमिस्ट्री भारी लगता है, बहुत बच्चा सोचता है क्या कि फिजिक्स हमको भारी लगता है, उसका न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनता। अगर वह बच्चा अगर सही ढंग से फिजिक्स केमिस्ट्री पर टाइम अगर देने लगे और मैथ का कुछ समय अगर घटा के अगर उसमें अगर टाइम देने लगे तो हमारे समझ से यह नहीं हो पाएगा। वो थोड़ा सा मायनिया हम लोगों में आ जाता है, समा जाता है कि यार हमको इसमें थोड़ा सा रुचि नहीं आता। और रुचि नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग अगर उस विषय को थोड़ा सा टाइम दे, पढ़े। देखिए पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर मान लेते हैं कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, किसी एक बुक से समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरा बुक पकड़िए, दूसरा बुक से आप क्वेश्चन देखिए, दूसरा बुक से उस टॉपिक को आप देखिए। उससे होता क्या है कि निश्चित है कि वो टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा और हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम लोग किसी से कमजोर नहीं है। हम लोग केवल मैथ है हम लोग का ठीक नहीं है, हम लोग का सब कुछ ठीक है।
हम लोग मेहनती हैं, बहुत ठीक ठाक है। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। सर 12th और 10th का परीक्षा नज़दीक है, अभी कोरोना काल की वजह से देखिए हमारी समझ से, देखिए एजुकेशन के बारे में हम जो बोल रहे हैं, देखिए मेरा बात जो मेरे फैकल्टी के हैं, कॉमर्स जो भी स्टूडेंट लिए हैं, आपको 2 ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या 2 पॉइंट क्या ध्यान में रखना है? आपको 2018, 2019 और 2020 का जितना भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेना है। 3 साल का मात्र क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। वह किसी भी पेपर का बात हम आपको बोल रहे हैं, वो चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, चाहे बिजनेस स्टडीज है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे अकाउंटेंसी है, और चाहे आपका ईपीएस है। सर 10th और 12th दोनों के लिए? नहीं, हम अपने फैकल्टी के बारे में, हम 10th के बारे में हम आएंगे थोड़ा देर के बाद। तो थोड़ा सा हम कॉमर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर हम कॉमर्स के बारे में हम अगर कहें कॉमर्स के बारे में, तो हम जो भी स्टूडेंट है जिनको दिक्कत है, जिनको डर लग रहा है, तो हम उनसे यही कहेंगे, क्या आप कोई विशेष कुछ मत पढ़िए। आप केवल क्या कीजिए, 2018 का क्वेश्चन देखिए, 2019 का क्वेश्चन देखिए, 2020 का क्वेश्चन देखिए। यानी आप एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, कहीं से भी आंसर देखने का जरूरत नहीं है, कहीं से भी आंसर देखने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक में जो आंसर है, आप केवल उसी आंसर को पढ़ लो यार, और उतना ही को क्या कीजिए, आप पढ़ के आप जाइए। और अगर आप कुछ एडिशनल अगर करना चाहते हैं, तो एसवीपीडी का मॉडल सेट आता है, मॉडल सेट का सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, तो उससे होगा क्या कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूरा कवर हो जाएगा। और 2018, 19, 20 का आप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम इस बात का गारंटी देते हैं कि आपको 72% मार्क्स आ जाएगा। एक कॉमर्स का बात हम आपको बोले हैं। और जहां तक मैट्रिक का बात है, तो मैट्रिक वाले अब जैसे मान लेते हैं क्या कि देखिए आज के डेट में, जैसे हम कुछ इस पेज पर भी हम देखे हुए थे कि कुछ सीतामढ़ी में अपराध भी बढ़ा है। पेज पर था कि अपराध का माने किसको दोषी ठहराया जाए। देखिए जहां तक बात है, उसमें अक्सर कमेंट आया था शासन प्रशासन का। शासन प्रशासन के साथ साथ हम लोग 100% हम आम जनता भी क्या है, दोषी है, और साथ साथ एजुकेशन से जुड़े हुए लोग भी दोषी हैं। अगर हम लड़का को मोरल एजुकेशन अगर दे, अगर सही एजुकेशन दे, अगर सही राह बताए, तो कोई लड़का क्राइम में नहीं जाएगा और कोई लड़का वैसा काम नहीं करेगा। हम यही सलाह देंगे कि अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं, अगर हम आम जनता हैं, तो हम यही सोचेंगे, क्या हम लोग को यही सलाह देंगे कि आप उसको ज़रूर मोरल एजुकेशन दीजिए, नैतिक शिक्षा दीजिए, ताकि लड़का आपका भटके नहीं, आपका लड़का सही ढंग से काम करे। सर 12th और 10th के बारे में तो एक सवाल और है शिक्षा से, आखिरी सवाल है सर, कि 10th में अक्सर इंग्लिश नहीं रहता है सर, तो क्या इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए? देखिए हमारे समझ से इंग्लिश को जितना हुआ लोग बनाता है जी, उतना हुआ तो बात है नहीं है, तो एक लैंग्वेज है। हम लोग जितना इंग्लिश को लेकर चलते हैं कि हाँ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, चाहे या हो। अब सिंपल सा आप एक बात समझिए ना, अगर मान लेते सपोज दैट आपको किडनैप करके अगर लंदन में छोड़ दिया जाता है और आप खाटी मैथिली बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या वहां पे पानी पानी चिल्लाइएगा तो कभी पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। वहां पे छोड़ देगा तो आपको क्या करना होगा? अगर प्यास बुझाना है तो लास्टली आपको वाटर बोलना ही पड़ेगा। कहने का मतलब क्या कि यह लैंग्वेज है। हम लोग इजी वे में वैसा माहौल मिलता है तो हमको इंग्लिश आ जाता है। जहाँ तक ग्रामेटिकली बात है, शुद्धता का बात है, तो हम लोग भी हिंदी बोलते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से इंग्लिश हो जाता है। तो हमारे समझ से इंग्लिश को लैंग्वेज है, लैंग्वेज को तो सीखना ही चाहिए। और जहाँ तक बात है इंग्लिश के बारे में, तो हमारे समझ से इंग्लिश में मेनली जो होता है, अक्सर लोग जो ध्यान देता है, हम जैसे मिला के हम देखे हैं, अक्सर लोग क्या करता है कि ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि लिटरेचर को छोड़ देता है। यार अगर उस व्यक्ति को अगर मान लेते हैं कि लिखने नहीं आता है, तो वह कहाँ से कुछ चीज़ को कर पाएगा, कहाँ से कुछ कर पाएगा? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लिटरेचर जहाँ हमारा ठीक होगा, और हमारे जितने भी अगर टीचर लोग देख रहे होंगे, सर लोग देख रहे होंगे, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि अपने बच्चा से कम जरूर एक पन्ना जो रोज दिन आप लिखवाइए, देखिए वो उसका इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगा। सर आपने हाई चाय पे भी चर्चा की, चाय की विशेषता के बताया, हाई चाय में क्या क्या उपलब्ध है उसके बारे में बताया, साथ ही शिक्षा के बारे में।
सर लेकिन आप जो नॉर्थन लुब्रिकेंट के बारे में जो चर्चा की है तो अलग अलग जगहों से कमेंट आ रहा है कि सर मेजरगंज में नहीं है, भीटा मोड़ में नहीं है। तो सर आप आखिरी में भी ये बता दीजिए कि लुब्रिकेंट जो नॉर्थन है वो कहाँ कहाँ उपलब्ध है? देखिए सीतामढ़ी में हमको लगता है कि सभी जगह उपलब्ध है। अगर मेजरगंज से कमेंट आ रहा है तो मेजरगंज में कुछ आदमी के पास जरूर नॉर्थन लुब्रिकेंट्स होगा। लगभग हमको सीतामढ़ी में लगभग सभी जगह सप्लाई है। और अगर सपोज दैट अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप फ्लिपकार्ट से भी आप हमको प्यार दे सकते हैं नॉर्थन लुब्रिकेंट्स को। आप फ्लिपकार्ट पर जाइए, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपको 4 से 5 दिन में एक बार जरूर हमको मौका दीजिए, एक बार जरूर प्यार दीजिए। उससे जो भी इनकम होगा, हो सकता है कि हम आपके बाल बच्चा में खर्चा कर दें, हो सकता है कि आपके लिए हम कुछ कर दें। हमको उसके इनकम से कुछ नहीं लेना देना है। हाँ, आप लोग का प्यार हमको बहुत मिला है, मिलेगा, हम यही आशा करेंगे। हम रवीज कॉमर्स से बहुत खुश हैं, हम अपने स्टूडेंट से हम बहुत खुश हैं। रवीज कॉमर्स मेरा स्टूडेंट हमें बहुत कुछ दिया है। आज मेरा जो भी पहचान है तो रवीज कॉमर्स के कारण पहचान है, और वह पहचान देने वाला मेरा स्टूडेंट है और आप लोग हैं। सीतामढ़ी की आवाज़ पेज का भी भूमिका है कि मुझे सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव किया, विशेषकर आर.एस. कुमार, केशव ठाकुर और आप लोग अब्दुल्ला, जो कि आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीतामढ़ी की खास बातचीत करने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जो आपने सर बहुमूल्य समय दिया। सर कुछ ऐसा है कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो हमारे सीतामढ़ी आवाज़ के माध्यम से? देखिए, हम मेनली यह बात हम कहना चाहेंगे क्या, और खासकर गार्जियन लोगों से हमें निवेदन यही है कि अगर आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे समझ से उसको मोरल एजुकेशन आप जरूर दीजिए। आप अपना मजबूरी बताइए कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं तुमको पैसा दे रहा हूं तो कहां से पैसा मैं दे रहा हूं तुमको, यह बात उसको जरूर आप उसको जेहन में डालिए। अगर तुम नहीं पढ़ेगा तो हम क्या कर पाएंगे, हम किसको मुंह दिखा पाएंगे, तुम क्या कर पाएगा। अगर आप मैसेज देते हैं तो आपका बच्चा जरूर समझेगा। और खासकर उन शिक्षक लोग, उन सर लोग, उन महानुभाव लोग से हम यह आग्रह करेंगे क्या कि अगर आपके यहाँ कोई बच्चा भेजता है तो बहुत आशा से आपके यहाँ बच्चा भेजता है कि मेरा बच्चा का भविष्य उज्जवल होगा। और हम यही कहेंगे क्या, एजुकेशन के साथ साथ आप उसको मोरल एजुकेशन भी दीजिए, उसको जिम्मेवारी भी बताइए कि अगर तुम नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, यह जरूर आप उस बच्चा को बताइए। और हमारे समझ से जहाँ तक मेरे जो स्टूडेंट है, बहुत सारा सीए है, चाहे बहुत सारा स्टूडेंट विदेश से भी शायद कहीं इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। और हम देखिए, जिस लड़का का कोई अस्तित्व नहीं था, वह लड़का 5 लाख का महीना कमाता। जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, अगर वो लड़का को छोड़ दिया जाता तो वो भी लड़का क्राइम में आ जाता। उस लड़का सबका सैलरी 5 लाख 6 लाख का। तो हम यही कहेंगे क्या कि हमारी समझ से कि कुछ समाज में यह विडंबना भी है कि कॉमर्स में स्कोप नहीं होता है। एक बार आप अपने बाल बच्चा को रवीज कॉमर्स में भेज के देखिए, जरूर हम आपको स्कोप बता देंगे कि कॉमर्स में कितना स्कोप है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सीतामढ़ी की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल्ला, हमारे सहयोगी दिलशाद अली के साथ।